शेयर मार्केट में दिया है ना, ये है तो बहुत अच्छा। देखो एक चीज़ बताऊं सर आपको कि कोई से भी शेयर में हम कभी भी एवरेज कर सकते हैं। ये सिस्टम बढ़िया दे रखा है, उथल पुथल का हिसाब बनाकर रखा हुआ है और 21 रुपये 60 पैसे के हिसाब से इस शेयर को मैंने लिया है। लेकिन मेरा जो नज़रिया लंबे समय का होता है सर, देखो गिरावट हो जाती है तो वहाँ पर उसको एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, चाहे वो BCG का शेयर हो है। जिन लोगों ने 70 में, 80 में, 50 में, 60 में, 30 में, 40 में खरीदा है, तो फिर हमारी बाइंग जो इसके अंदर ना, इसके काम को देख तेजी की तरफ देखना चाहिए, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने, और उसके बाद फिर से गिरावट के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। ये शेयर मार्केट है जो आपको अभी कुछ दिनों से ज़्यादा रुला रही थी, और कल रात को मैंने आपके लिए एक वीडियो जो बनाई थी उसे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर SGVN की, बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और बात करेंगे सर BCG की जिसने आज 20% का लोअर सर्किट मार दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर शुगर सेक्टर, और बात करेंगे जिस तरीके से 3 साल में कोयले की खदानों की नीलामी हुई है, उससे क्या इफेक्ट आगे पड़ने वाला है, उसके बारे में बात हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये शेयर मार्केट है जो आपको अभी कुछ दिनों से ज़्यादा रुला रही थी, और कल रात को मैंने आपके लिए एक वीडियो जो बनाई थी उसे आपको गौर से समझना था। मैंने ये क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर आप जो गिरावट में इतने दुखी हैं तो आगे जाकर अगर आपको तेज़ी के संकेत मिले तो फिर वहाँ पर आपको अपनी प्रॉफिट की मंशा गिरावट को देखकर बनानी है कि इस मार्केट में गिरावट कभी भी हो सकती है। कल की शेयर मार्केट जो है बंद है क्योंकि कल की छुट्टी है रामनवमी की, और उस उपलक्ष्य में फिर हमारे पास 31 तारीख बची है, और उसके बाद इस महीने का फिर 31 तारीख एक दिन बचा है, और उससे पहले इसके अंदर तेज़ी आई। और मैंने आपको कहा था कि अप्रैल से हमें शेयरों की तरफ, तेज़ी की तरफ देखना चाहिए, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने, और उसके बाद फिर से गिरावट के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। आज जिस तरीके से 80% शेयरों में तेज़ी के संकेत आपको दिख रहे थे, क्या सबके सब शेयरों के अंदर काम अच्छा हो गया, या फिर बाहरी निवेशकों ने कुछ देखा, या फिर अलग निवेशकों ने कुछ देखा कि भाई अब आगे जाकर तेज़ी आ सकती है, इसलिए आज आपको सुजलॉन एनर्जी हो गया, NHPC हो गया, ऐसे शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, या और भी शेयर जिस तरीके से आपके पास हैं उसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। क्या सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो गई, या आने वाले दिनों के बाद ये फिर से गिरावट करने के आसार आपको दिखाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि इस साल हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को बचाना है और प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, ये जो तेज़ी अब आने वाली है, इस तेज़ी के ऊपर मैंने कल ही आपको आगाह कर दिया, उससे पहले 15-20 दिन से बता रहा हूँ कि ये जो मार्च का महीना है बिल्कुल भी ख़रीदारी करने का नहीं है, और अगर ख़रीदारी करने का है तो 100 में से 20% शेयरों को लेने का, और बाद में उन शेयरों को आगे जाकर हम एवरेज भी कर सकते हैं। इसलिए एकदम से किसी भी शेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा मत खरीदे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उन शेयरों को उनकी गिरावट के अनुसार हमें खरीदना चाहिए। एक बात मैंने कल आपको बताई थी कि जिस तरीके से शेयरों में गिरावट हो जाती है तो वहाँ पर उसको एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, चाहे वो BCG का शेयर हो, जो शेयर 4 रुपये से आपको 100 रुपये से ऊपर की छलांग लगा सकता, और मैंने कहा था कि इसके शेयर 4 रुपये के हिसाब से करीब मेरे पास थे, और मैंने इसको ऊपर जाके जब सेल किया दोबारा इस शेयर की तरफ नहीं देखा। और जब से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, 2 से 3 बनाई है, वो पहले निगेटिव वीडियो मैंने इसके अंदर बनाई थी। मैंने कहा भाई यहाँ पर कुछ भी खरीदारी के मौके नहीं है, क्योंकि लोग मेरे से कहीं 60 में पूछ रहे हैं खरीद लें, मैंने कहा नहीं खरीद सकते। 50 में पूछ रहे हैं खरीद लें, नहीं खरीद सकते। 40 में मेरे से लोगों ने पूछा, मैंने कहा भाई ये शेयर ना 30 रुपये करीब का आएगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखें
तो जब ये 30 रुपये की तरफ आया तो मेरा दिमाग भी कुछ इस तरीके से लगा, जब इसका कुछ रेवेन्यू जो है, अच्छा सा रेवेन्यू उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से जब इनका राजस्व बहुत अच्छा से अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं जो ये आईटी के सेक्टर में काम करती है, विज्ञापन के और डिजिटल सेक्टर में ये काम करती है, तो ये एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। जिन लोगों ने 70 में, 80 में, 50 में, 60 में, 30 में, 40 में खरीदा है, तो फिर हमारी बाइंग जो इसके अंदर ना इसके काम को देखकर बनी थी। मैंने कहा था कि तुक्का लगाना और शेयरों को खरीदना अलग अलग चीज़ें होती हैं। तुक्का वो लगाता है जो शेयरों को खरीद कर फिर उसे लॉस में बेचने की मंशा बनाता है। अगर उसका काम उसको समझ नहीं आया तो वो तुक्का है। और अगर आपकी अभिलाषा, देखो सर, पहले आप खुद डिसाइड करो कि जो भी आप शेयरों को ले रहे हो सिर्फ उसको गिरावट को देख के नहीं, सिर्फ उसके उछाल को देखकर ले रहे हो, तो फिर किसी को शेयरों को भी आप मत लो, क्योंकि सारे के सारे शेयरों में गिरावट हो सकती है, उछाल हो सकता है। तो जब आपको आईटी का शेयर जो बीसीजी है बेस्ट काम के साथ मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर आज ज़्यादा गिरावट हो गई है, इसकी अभी पुष्टि नहीं होगी, इसके अंदर न्यूज़ क्या निकल कर आई जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बिना न्यूज़ के कोई शेयर गिरना, उसके अंदर ज़्यादा टेंशन हो जाती है सर। क्यों? क्योंकि अगर रात को इसकी न्यूज़ निकल कर आई, कल न्यूज़ निकल कर आई, कुछ अलग ही निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई, तो ये शेयर फिर 8 रुपये के करीब भी जा सकता है। तो इसलिए जब हम शेयरों को खरीदते हैं तो सोचना ये है कि शेयर कभी भी गिर सकता है, और मार्केट जो है उथल पुथल का हिसाब बनाकर रखा हुआ है। और 21 रुपये 60 पैसे के हिसाब से इस शेयर को मैंने लिया है, लेकिन मेरा जो नज़रिया लंबे समय का होता है सर, देखो सर, जब मैं शेयर का काम समझ जाता हूँ फिर मैं उसके गिरावट से नहीं टेंशन लेता, क्योंकि वो जो मेरे पोर्टफोलियो में शेयर आ गया वो लॉस कर रहा हो, प्रॉफिट कर रहा हो, फिर वो दूर की एक अवधि, और यही एक शेयर मार्केट में काम है। तो जब आपको बीसीजी का काम पसंद आया है या आपने बहुत उसे ऊपर ऊपर ले रखा था, तो इतने ऊपर जाने की तो संभावना है ही नहीं इसकी कि 50, 60, 70, 80 में जाएगा, लेकिन 35, 30, 40 तक की तो इसकी उम्मीद आने वाले दिनों में बन भी सकती है, जब इसके अंदर कुछ अच्छे संकेत निकल कर आएंगे। तो आने वाले दिनों का ये शेयर है, शॉर्ट टर्म का शेयर नहीं है। गिरावट और ज़्यादा भी इसके अंदर हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकल कर आई होगी। तो मैंने जब 21 रुपये 60 पैसे में ख़रीदा है तो हम लोगों ने काफ़ी इसे ऊपर भी खरीद रखा और लोग इसे अब भी खरीद रहे होंगे। मेरा मानना है कि ना तो इसमें एवरेज करो और ना इसके अंदर ज़्यादा खरीदने की एक मंशा बनाओ कि ये यहीं से एकदम आपको बाउंस बैक करके दिखाएगा। इसे आपको अपने पोर्टफोलियो में छोड़ दो, क्योंकि जब ये अपर सर्किट लगाने में आता है ना, फिर ये लगातार अपर सर्किट लगा देता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो शेयर काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर जाता है, जैसे TTML चला गया है, BC ज्वेलर चला गया था, और आपका देखने को मिला है BCG चला गया था। BCG काफ़ी देर बाद नीचे की तरफ आया, बाकी ने रंग पहले दिखा दिया था, ये भी हल्के हल्के रंग दिखा रहा था। तो अगर इसकी मंशा आपके पास बहुत ज़्यादा 2 लाख 4 लाख आप शेयर खरीद रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है सर। और जब इस तरीके के शेयर में हमारे कम पैसे लगे होते हैं, भाई 1000, 2000, 3000 शेयर एक तो आम बात भी हो सकती है किसी के लिए, और किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसकी मंशा क्या है कि जो इसके शेयर लेकर बैठा है वो बाद में एवरेज कब करे। तो आगे जाकर भी सर ये एवरेज को जो एक सिस्टम शेयर मार्केट में दिया है ना, ये है तो बहुत अच्छा। देखो एक चीज़ बताऊं सर आपको कि कोई से भी शेयर में हम कभी भी एवरेज कर सकते हैं, ये सिस्टम बहुत बढ़िया दे रखा है। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम से अगर हम समझकर ना चलें, देखो सर हर शेयर में लोअर सर्किट लगा है, ये ऐसा तो है नहीं कोई शेयर लोअर सर्किट मारता ही ना हो, लेकिन उस शेयर में जब लोअर सर्किट लग जाता है, जब हमारे पास उसके ज़्यादा शेयर होते हैं और ज़्यादा वो नज़रों में होता है, ज़्यादा उसका काम अच्छा होता है, काफ़ी ऊपर से आता है, तो वो हमें डरा देता है। तो अगर जो ये ऑप्शन दे रखा है ना एवरेज करने का, आधे लोग तो फंस जाते हैं इसके अंदर एवरेज कर करके और पैसा डाल देते हैं। तो जब आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि जो शेयर आपके पास है उसने 2-4 दिन 10 दिन बाद लोअर सर्किट मार दिया, तो उसे फिर भूलना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, उसे एवरेज करने की मंशा कि यहीं से ऊपर जाएगा मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा ना कि एवरेज करने के भी नियम होते हैं, वो मैंने आपको कल बताए थे। तो इस शेयर को फिलहाल के लिए आपको एक कोने में रखना पड़ेगा और कहीं नहीं इसके अंदर आपके पैसे डूब रहे हैं, अगर आपका मंशा लंबे समय के लिए है। सर ये ध्यान रखना कि जिस शेयर में ज़्यादा गिरावट होती है वो उस शेयर में आगे जाकर अच्छी चीज़ें भी निकल कर आती हैं, और वो ये करके दिखाएगा जिस तरीके से इसका काम है सर। तो काम तो इसका ज़रा बेस्ट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, और एवरेज करने का बिल्कुल BCG में बिल्कुल भी अपना मन ना बनाए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो खबर निकल कर आई थी कि डीमैट अकाउंट जो हमारे हैं 31 मार्च तक के हमें उसके अंदर नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाएगा। इसके अब ना
दिन बढ़ गए हैं, यानी कि महीने बढ़ गए हैं। अब इसकी जो लास्ट डेट है सर 30 सितंबर कर दी गई है। तो आराम से जिनसे नहीं हो रहा है वो हल्के हल्के से आने वाले दिनों में इस काम को कर सकता है। 31 तारीख जो है मार्च लास्ट डेट नहीं है, इसको बढ़ा दिया गया। अब 30 सितंबर इसकी डेट हो चुकी है। SGVN में मैंने आपको कहा था कि इनके पास ना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर ये सोलर में, हाइड्रो में और अलग तरीके से विंड में ये बिजली को उत्पन्न करता है। इसी अभिलाषा को IOC ने देखा था और इनके साथ एक पार्टनरशिप कर ली थी आगे जाकर ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए। और वहीं से SGVN पहले भी मुझे बेस्ट लगता था, लेकिन वहाँ से और ज़्यादा ये बेस्ट लगने को शुरू हो गया। और अगर ये शेयर यहाँ से फिर गिरना शुरू हो जाए तो फिर इसके हमने काम को नहीं देखा। लेकिन किसी शेयर में जब गिरावट हो जाती है ना, तो वो उसके अंदरूनी काम को भुला देता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जब IOC ने आने वाले दिनों के साथ के लिए इसके रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी अच्छी अभिलाषा देखी, उसने कहा कि इसके पास अच्छे से अच्छा काम करने की अभिलाषा है, चाहे वो विंड में हो, हाइब्रिड पावर के लिए हो, चाहे वो सोलर सिस्टम के लिए हो, तो कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छी जो काम करता है SGVN करता है। अब SGVN के अंदर ना सर एक और अभिलाषा जागे, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये सोलर के क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट को हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ाने के लिए इसको साथ मिल गया है जापान का। तो जापान के एक बैंक ने इनको हरित ऊर्जा के तहत वित्तीय पोषित करने के लिए 915 करोड़ रुपए का वित्तीय पोषित प्रोत्साहन देने की एक अभिलाषा जताई है। अब इस अभिलाषा से आपको देखना है कि SGVN के अंदर एक वैश्विक स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक अभिलाषा है, जिसके अंदर जापान का बैंक इसके अंदर हरित परियोजना के लिए इस पर विश्वास कर रहा है। और उससे पहले IOC ने भी किया था। तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात में अपनी की जो परियोजना उसको करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये योगदान 60% का जापान के बैंक से ले रहे हैं। जो परियोजना इसकी 1238 करोड़ रुपए करीब के, जिसमें से 915 करोड़ रुपए तो जापान की तरफ से आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो SGVN शेयर है आने वाले दिनों में एक बेस्ट कदमों के साथ मिलेगा। अब ये शेयर गिरावट कर देना सर, मैं फिर कह रहा हूँ उस चीज़ को नहीं भूलना। और आने वाले 2 महीनों के अंदर जो तेज़ी आएगी, फिर बता रहा हूँ, अपने जो प्रॉफिट है उसको देखना है, क्योंकि इस साल मुझे ज़्यादा गिरावट होने के आसार दिख रहे हैं। और ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। शुरू से मैंने आपको कहा कि इस मार्केट में कमा कर दिखा दो, तो कमा कर तो वही दिखाएगा जिसके अंदर रुकने की क्षमता जल्दी से जल्दी होएगी, रुकने की क्षमता बनाएगा, तो वो रुकना उसको बढ़िया सा प्रॉफिट लाकर दिखाएगा। देखो सर, मेरी वीडियो में जो है ना, आपको समझना पड़ेगा। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपको शेयर यहाँ खरीदना है वहाँ बेचना, ये नहीं मिलेगा। आपको काम समझना है। जब आपको काम समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं उसकी अच्छी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। अब IPL जब आ रहा था तो कल मैंने आपको नेटवर्क 18 की तरफ एक अलग तरीके से वीडियो बनाकर दिखाई। अब उस वीडियो को जो समझेगा वो फ़ायदा लेगा। तो कहीं ना कहीं हमें समझना है। और ऐसा नहीं है कि किसी के दिशा निर्देश पे आपको काम करना है, बस आपको समझना है और उसके बाद समझ से ही आपको अपनी तरफ से काम करना है। क्या ऐसी चीज़ जो सरकार ने हमारी कर दी है, यानी कि 87 जो कोयले खदान है ना, पिछले 3 साल में नीलामी कर दी है सरकार की तरफ से, जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पहली एक किस्त थी, यानी कि पहली एक परियोजना जिस तरीके से कोयला खदान को नीलामी करनी थी, उसके लिए काम किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब जब 87 जो कोयला खदान है, जब ये चालू होने की स्थिति में आएगी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कोयला निकलेगा। फिर वो कोयला सर बिजली जो प्लांट है वहाँ जाएगा और अन्य कार्यों के लिए जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपको पावर के सेक्टरों में तेजी के संकेत मिलेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ जो निकल कर आई है ना, 87 कोयले खदानें पिछले 3 साल में नीलामी की तरफ रखी गई है। तो ये बेस्ट एक चीज़ है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जो इससे करीब सरकार को जो राजस्व बढ़ाने में 35,200 करोड़ रुपए इस तरीके से पैसा इनका बढ़ेगा। तो जब इस तरीके से कोयला खदानों में ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकलेगा, फिर वो कोयला आपको आने वाली जिस तरीके से मांग जो बिजली में बढ़ रही है, उसके अंदर कोयला जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके वजह से आपको JP पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, रतन इंडिया हो गया, इस तरीके से शेयर जो हैं पावर वाले, ये आपको आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत मिलेंगे। लेकिन फिर वही बता रहा हूँ मैं, 2 से 3 महीने ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर आप
समझे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा नज़र ही आएगा। जब इतनी गिरावट शुगर के सेक्टरों में पिछले हफ्ते आपको देखने को मिली तो अचानक से 2-2 1-1 रुपए जो शेयर आपके ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए, तो ये मनसा आपके अंदर आ जानी चाहिए कि जिस तरीके से शुगर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चीनी का फिर एथेनॉल पे वर्क कर रहा है और उसके बाद सरकार की तरफ से ज़्यादा नंबर 1 बनने के लिए निर्यात जो चीनी बाहर भेजी जाएगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उभरने के लिए सरकार जो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल जो यूज हो वो 20% जो है पेट्रोल में मिलाया जाए, तो उसकी शुरुआत अब ये मार्च ख़त्म होते ही शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो तेज़ी आपको शुगर सेक्टर में देखने को मिली है। तो ये सारी रणनीति जितनी भी शुगर सेक्टर में थी, चाहे वो एथेनॉल के लिए हो, पैदावार जो चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले ही हर चीज़ से आगाह किया हुआ है कि आने वाले दिनों में आपको तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं और आगे जाकर भी आपको शुगर के सेक्टरों में तेज़ी के संकेत मिलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में तेज़ी ही तेज़ी मुझे दिख रही है। बस ये 31 जो मार्च है ये निकल जाएगा, क्योंकि कल की तो सारी छुट्टी है। तो आपको अभी तो पॉजिटिव संकेत सेक्टर में देखने को मिलेंगे और आगे जाकर फिर आपको अपनी अभिलाषा प्रॉफिट पर लगानी है। जब से वीडियो बना रहा हूँ ना सर, शुरू से ही हर बार कहा मैंने कि भाई अपने प्रॉफिट को देखना है, और जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट को देखा उन्होंने अपनी मनी को बढ़ाया, और जिन जिन लोगों ने कहा कि मेरा प्रॉफिट यहाँ से 2 गुना हो जाए उन्होंने अपनी मनी को 3 गुना कम भी किया। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरावट जो हम 2 महीने से झेल रहे हैं ये तो दिमाग में बैठ गया कि भाई मार्केट में कुछ कमाने को मिल नहीं रहा। लेकिन आज जो हरियाली आई इससे काफ़ी लोग वो चीज़ों को भूल गए होंगे। तो अभी भी शेयर तो सर हमारा नीचे है ही। जिस तरीके से 11 रुपये 65 पैसे के बाद से उछाल मारने के बाद सुजलॉन एनर्जी फिर नीचे ही आ रहा है। इसने काफ़ी चीज़ें झेली, चाहे वो आपका राइट इशू हो, चाहे वो आपका अडानी जी जिस तरीके से अपनी अडानी ग्रीन का ऑर्डर इसको दिया हो, लेकिन उसके बाद फिर अडानी ग्रीन जो है यानी अडानी ग्रुप जो है हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार खुद ही गिर गए हो। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई अडानी ग्रुप का भी असर इससे शेयर पर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों को झेल कर ये 11 रुपये 65 पैसे के हिसाब से आपको फिर ये 8 रुपये से भी नीचे की तरफ मिला है, और आज ये शेयर ने आपको 8 रुपये तक जाकर दिखाया। तो फिर हम ये भूल गए कि अब आप सोच रहे होंगे भाई ये शेयर यहीं से बड़ी तेज़ी के संकेत आपको आगे दिखाएगा। देखो सर, आगे ये तेज़ी के संकेत आपको लाजमी दिखा सकता है। मेरा जो भी मकसद है ये नहीं है कि आपके जो शेयर हैं उसके अंदर आपको रंगीनता बताता रहूं और शेयर आपका गिरावट करता रहे, बल्कि शेयर जो हैं हर एक व्यक्ति अलग तरीके से शेयर मार्केट को में उन शेयरों को बेचकर या खरीद कर पैसा कमाता है। शेयर एक ही है, जिन्होंने 11 रुपये 65 पैसे में सुजलॉन को खरीदा होगा वो यहाँ पर बेच रहे होंगे, और जो वेट कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, वो यहाँ खरीद कर आगे जाकर बेचेंगे। कोई बीच में खरीदेगा ऊपर बेचेगा, कोई बीच में खरीद कर नीचे बेचेगा। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में अगर काम करना है, मन को, दिल को और अपनी एक रणनीति को संभालना है। जितने भी बड़े बड़े लोग आपको ये बताते हुए नहीं मिलेंगे कि भाई इस शेयर को खरीद लो, वो ये बताएंगे होल्ड कर लो। तो होल्ड इज गोल्ड, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी वाकई में एक अच्छा शेयर है, लेकिन इसकी अभिलाषा मैंने आपको 2026-2030 तक बनाई हुई है। लेकिन समय समय पर साल 2 साल में जब ये एक बार आपको 2 बार उछाल मारकर दिखाता है, वहीं पर अपनी रणनीति को मजबूत करना है। और जिनका लंबा विषय होता है वो सर अलग ही लोग होते हैं, उनके पास अलग डीमैट अकाउंट होता है, उस अकाउंट को वो छेड़ते नहीं। जिस तरीके से हमने एक अपना एंजल वन का अकाउंट खोला है, जोन सा शेयर भी ले लिया बस वो छोड़ दिया। जैसे चाहे हमने BCG उसके अंदर लिया हो, मैंने उसके अंदर इंडस टावर लिया हो, चाहे मैंने उसके अंदर IOC लिया हो, इस तरीके से जो भी शेयर मैं ले रहा हूँ वो अलग तरीके से ले रहा हूँ, और बेचने वाले शेयर मैं अलग तरीके से लेता हूँ। कल ही मैंने नेटवर्क 18 के शेयर लिए, अब यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा तो उसके अंदर कैसे वर्क करना है ये मुझे पता है। अब BCG मेरे पास 21 रुपये 60 पैसे में, उसके अंदर कैसे वर्क करना है ये मुझे पता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि हर शेयर में गिरावट देखकर चलो जब आप शेयरों को खरीदते हो। तो BCG अभी भी आपको और गिरावट के साथ मिल सकता है। कोई न्यूज़ इसके अंदर अभी तक निकल कर नहीं आई है, और जब इस तरीके की न्यूज़ निकल कर नहीं आती और 20% शेयर गिर जाता है, उसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो इसके अंदर ऑपरेटर गेम हो रहा है, या इसके अंदर बहुत कुछ खराब है जो हमें पता नहीं लग रहा है।
और उस पता लगने की चीज़ें जब निकल कर आएंगी, जब इसके अंदर से न्यूज आएंगी, फिर भी इसका काम जो है बड़ा बेस्ट है। और इस काम को देखते हुए इस शेयर को आपको सिर्फ होल्ड करना है, लेकिन बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना है। ये मैं आपको फिर बता दूं, आने वाले दिनों में जिस तरीके से भी आपको तेजी के संकेत मिलेंगे, वहां पर गिरावट वाले संकेतों को देखना है और अपने प्रॉफिट की मंशा बनानी है। शुगर सेक्टर में आने वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल पर जो काम होगा पेट्रोल वाला, ये जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से कोयले खदानें 3 साल में 87 कोयले खदानों की नीलामी कर दी गई है सरकार की तरफ से, वो जता रहा है कि जब ये चालू होगा तो कहीं ना कहीं जो कोयले की आपूर्ति यहाँ से होकर आपको बिजली के प्लांट तक जाती हुई दिखाई देगी, और फिर आपकी बिजली में रंगीनता आएगी। और उस रंगीनता को फिर भी कह रहा हूँ, प्रॉफिट की तरफ देखना है इस साल। तो इस साल रखने वाले शेयर जो हैं वो फिर आपको 2024-25 की रणनीति के साथ खरीदने वाले बनेंगे। और हमने सोचा कि आज खरीद के 10-20 दिन बाद हम कुछ चीज़ों को प्रॉफिट ले लेंगे, वो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उतरना और चढ़ने वाली चीज़ें आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और सुजलॉन एनर्जी का एक व्यू जो तेजी वाला है, उसे भी आपको प्रॉफिट तक आगे तक देखना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।